निर्गमन अध्याय 25। पवित्र स्थान के लिए अर्पित अनुदान। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे मेरे लिए भेंट लाए, और तुम यह भेंट उन्हीं से लेना जो अपनी इच्छा से दे। ये है भेंट जिन्हें तुम उनसे प्राप्त करोगे: सोना, चांदी, कांसे, नीले, बैंगनी तथा लाल सूक्ष्म मलमल, बकरे के रोम, मेमने की रंगी हुई लाल खाल, सूंस की खाल, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभिषेक का तेल एवं सुगंध धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एफोद तथा सीना बंद में जड़ने के लिए सुलेमानी गोमेद नाग तथा अन्य नग, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना ताकि मैं उनके बीच रहूं। पवित्र निवास स्थान के लिए जैसा मैं तुमको बताऊं वैसा ही सामान लेना और उसी तरीके से बनाना। वाचा का संदूक। उन्हीं बबूल की लकड़ी से एक संदूक बनाना जिसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई और ऊंचाई 70-70 सेंटीमीटर हो, और संदूक के अंदर और बाहर सोना लगाना, और संदूक के ऊपर चारों तरफ सोने की किनारी लगाना। इसके चारों पायों पर लगाने के लिए सोने के 4 कड़े बनाना, सोने के कड़ों को चारों कोनों पर लगाना, 2 कड़े एक तरफ और 2 कड़े दूसरी तरफ हो। फिर बबूल की लकड़ी से डंडे बनवाना, उस पर भी सोना लगाना। डंडों को दोनों तरफ के कड़ों में डालना ताकि संदूक को उठाना आसान हो। डंडे को संदूक की कड़ों में से ना हटाना। मैं तुम्हें एक साक्षी पट्टियां दूंगा, उसे उस संदूक में रखना। सोने से करुणासन बनाना जो 110 सेंटीमीटर लंबा तथा 70 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। सोने के पत्रों से 2 करूबों को बनाकर करुणासन के दोनों ओर लगाना। एक करूब एक तरफ तथा दूसरा करूब दूसरी तरफ लगाना। ये करूब करुणासन के साथ ऐसे जुड़े हो मानो यह एक ही हो। करूबों के पंख ऊपर से ऐसे खुले हो जिससे करुणासन उनसे ढका रह सके, और वे एक दूसरे के आमने सामने तथा उनके मुंह करुणासन की ओर झुके हुए हो। करुणासन को संदूक के ऊपर लगाना और साक्षी पट्टियां जो मैं तुम्हें दूंगा उसे संदूक के अंदर रखना। और मैं करुणासन के ऊपर से तुमसे मिलूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा वह संदूक के अंदर रखना। रोटी की मेज। तुम बबूल की लकड़ी से एक मेज बनाना जो 90 सेंटीमीटर लंबी, 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 67.5 सेंटीमीटर ऊंची होगी। मेज पर पूरा सोना लगाना। मेज की किनारी भी सोने की बनाना। मेज के चारों ओर सोने की 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाना, और चारों तरफ से इस पट्टी को सोने से मढ़ना। मेज के लिए सोने के 4 कड़े बनाना, और मेज के चारों पैरों के ऊपर के कोनों पर इन सोने के कड़ों को लगाना। कड़े पट्टी के पास लगाना ताकि मेज उठाने के लिए डंडे इन कड़ों में डाले जा सके। डंडे बबूल की लकड़ी से बनाकर उस पर सोना चढ़ाना। डंडे के सहारे से ही मेज को उठाया जाए। तुम धूप के लिए थालियां, तवों, कटोरियों तथा सुराहियों, चम्मच सब सोने से बनवाना। मेज पर मेरे सामने भेंट की रोटी हमेशा रखना। स्वर्ण दीपदान। फिर शुद्ध सोने का एक दीप स्तंभ बनाना, उसके आधार तथा उसके डंडे को बनाना, और उसमें फूलों के समान प्याले बनाना। प्यालों के साथ कलियां और खिले हुए पुष्प हो। ये सभी चीजें सोना पीटकर एक ही इकाई में परस्पर जुड़ी हुई हो। दिए से 6 डालियां निकले, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ रखना। हर डाली में बादाम के फूल जैसी 3 कलियां और एक गांठ हो, और एक फूल दिए से बाहर निकली हुई पूरी 6 डालियों को इसी आकार से बनाना। दिए की डंडी में 4 फूल बनाना, जिसमें बादाम के फूल के समान कलियां तथा पंखुड़ियां बनाना। दिए से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो, और दिए समेत एक ही टुकड़े से बने हो। कलियां, शाखाएं और दीप का स्तंभ शुद्ध सोने को पीटकर बने हो। 7 दिए बनाना और 7 दियों को जलाए रखना ताकि वे रोशनी दे सके। चिमटियां तथा इन्हें रखने के लिए बर्तन भी सोने के हो।
ये पूरा सामान लगभग 35 किलो सोने से बना हो। सावधानी से इन सभी चीजों को बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसा तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया था।